भगवद गीता के अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा की तीर्थ यात्रा। एक कथा श्रद्धात्रय विभाग योग की। भूमिका। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था और अर्जुन अब श्री कृष्ण से केवल युद्ध ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर भी पा रहा था। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति, ध्यान, ज्ञान और कर्म योग की अनेक शाखाएं समझा दी, तब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठा। हे माधव, जो लोग शास्त्रों को नहीं जानते परंतु श्रद्धा से युक्त होकर पूजा पाठ, दान या तपस्या करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की मानी जाए? यहीं से आरंभ होता है अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन करते हैं। प्रस्तावना। अर्जुन का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी मानी जाती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक? भगवान मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति का है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी रूप में श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। प्राणी जैसा स्वभाव रखता है वैसी ही श्रद्धा करता है। और श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। कहानी 3 साधकों की यात्रा। अब इस ज्ञान को समझने के लिए चलिए एक काल्पनिक कथा की ओर बढ़ते हैं। एक ही गांव के 3 युवक थे, सत्य, रजत और तमस। तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन जीवन के 3 अलग अलग मार्गों पर चलने लगे। सत्य सात्विक श्रद्धा का प्रतीक। सत्य एक शांत और विनम्र युवक था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके पूजा करता और गौ सेवा करता। वह अन्न का दान करता था परंतु बिना दिखावे के। उसका जीवन संयमित था। वह भगवद गीता पढ़ता और उसका अभ्यास करता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सत्य ने अपने घर का सारा अन्न अनाथों और भूखे लोगों में बांट दिया। उसने कहा, दान तभी सार्थक है जब वह बिना स्वार्थ और समय पर किया जाए। गांव के बुजुर्गों ने उसकी प्रशंसा की और कहा, यह दान सात्विक है क्योंकि यह बिना अपेक्षा और सही समय पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान उचित व्यक्ति को उचित समय पर बिना फल की इच्छा के दिया जाए वह सात्विक कहा जाता है। रजत राजसिक श्रद्धा का मार्ग। रजत नाम के अनुरूप महत्वाकांक्षी था। वह भी पूजा करता था, दान देता था, लेकिन हर कार्य में उसे प्रशंसा और यश की लालसा थी। जब वह दान देता तो गांव भर में ढिंढोरा पिटवाता। एक बार उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। बड़ी सजावट, सैकड़ों ब्राह्मण, सजीव आरती, बट सब कुछ केवल लोगों को दिखाने के लिए। एक वृद्ध ब्राह्मण ने उससे पूछा, वत्स, क्या यह यज्ञ तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए है? रजत बोला, नहीं बाबा, यह यज्ञ मेरे नाम को अमर बनाने के लिए है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यह यज्ञ राजसिक है क्योंकि यह केवल अहंकार और फल की प्राप्ति के लिए किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान दिखावे, अहंकार या फल की इच्छा से दिया जाए वह राजसिक है। तमस तामसिक श्रद्धा का अंधकार। तमस तीसरा युवक क्रोधी और अज्ञानी था। वह भी पूजा करता लेकिन बिना समझ के। वह ऐसे देवी देवताओं की आराधना करता जो उसे धन, शक्ति या दूसरों को हानि पहुंचाने में मदद करें। कभी कभी वह रात में बलि देता, शराब पीता और पूजा करता। एक बार उसने एक तांत्रिक की सलाह पर एक काली पूजा की और जानवर की बलि दी। उसने सोचा कि इससे उसे अपार संपत्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन उसने कहा,
यह मेरी श्रद्धा है, मैं जैसे चाहूं पूजा करूं। एक वृद्ध साधु ने कहा, यह श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा है। यह तामसिक श्रद्धा है जो अधर्म और अज्ञान से उपजती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पूजा मोह, अहंकार और अज्ञान के प्रभाव से की जाए और जिसमें हिंसा या अनुचित कर्म हो, वह तामसिक श्रद्धा कहलाती है। श्रद्धा का प्रभाव भोजन, तप और वाणी पर भी। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि श्रद्धा केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि भोजन, तपस्या और वाणी में भी झलकती है। भोजन। सात्विक भोजन स्वच्छ, ऊर्जा देने वाला, रसपूर्ण। राजसिक भोजन तीखा, खट्टा, बहुत मसालेदार। तामसिक भोजन बासी, सड़ागला, मांस आदि। तपस्या, तप। सात्विक तप संयमित जीवन, सेवा भाव, सत्य वचन। राजसिक तप दिखावे के लिए किया गया। तामसिक तप शरीर को पीड़ा देने वाला, मूर्खता से किया गया। श्रद्धा का निष्कर्ष, जैसा श्रद्धा वैसा जीवन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी यज्ञ, दान, तप किया जाए उसे तत्सत कहकर करना चाहिए। यही ब्रह्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा का नाम तत्, यह ब्रह्मा के लिए किया गया है। सत, सत्य, पुण्य, अस्तित्व। वे कहते हैं कि अगर श्रद्धा में शुद्धता नहीं होगी तो कर्म का कोई फल नहीं होगा। श्रद्धा ही वह बीज है जिससे जीवन का वृक्ष फलता फूलता है। अंतिम दृश्य, अर्जुन का मौन। जब भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 17 का उपदेश समाप्त किया तो अर्जुन कुछ क्षण चुप रहे। उसके मन में स्पष्ट हो गया था कि श्रद्धा का रूप केवल बाह्य कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक भाव है। वह बोले, हे केशव, अब मैं जान गया हूँ कि श्रद्धा का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है, पर सही श्रद्धा वही है जो ज्ञान, सेवा और समर्पण से जुड़ी हो। संदेश, कंक्लूजन। हर मनुष्य श्रद्धा करता है, कोई भगवान में, कोई धन में, कोई अपने अभिमान में। लेकिन श्रद्धा का प्रकार ही तय करता है कि वह व्यक्ति आगे कहाँ पहुँचेगा। सात्विक श्रद्धा जीवन को प्रकाश देती है, राजसिक श्रद्धा भ्रम में डालती है और तामसिक श्रद्धा विनाश की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का सार यह है कि श्रद्धा वही सार्थक है जो शास्त्र सम्मत, निष्काम और सात्विक हो।